गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 16 अगस्त की मुख्य हाईलाइट जानते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने किस नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने सृजन नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन शुरू किया है। नेक्स्ट है, देश के वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है। तो वो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है श्योमी। श्योमी ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों क्या है। तो चीनी स्मार्टफोन दिग्गज कंपनी श्योमी ने घोषणा की है कि एमआई इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। एमआई इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगा। तो ये किसके साथ साझेदारी करके 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा? तो ये करेगा भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करके। अब जो श्योमी है इसको हम एमआई के नाम से भी जानते हैं और रेडमी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राधा भाटिया की लस्सी बुक को कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के बारे में इस बुक में लिखा गया है। राधा भाटिया इस पुस्तक के जरिए युवाओं को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती हैं। उनकी पुस्तक को 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड बुक अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। उनकी पुस्तक में नॉन एल्कोहल ड्रिंक्स पर आधारित है। इस पुस्तक में राधा भाटिया ने 74 इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ लिखी हैं। उनकी इस किताब में पंजाब की सदाबहार मानी जाने वाली मीठी लस्सी से लेकर तमिलनाडु की तालीचा मोर ड्रिंक्स को बनाने का तरीका लिखा है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने किस नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया है। तो भारतीय रेल ने रेल मदद के नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या हैं। तो मेडिकल सुरक्षा रेलवे स्टेशन या ट्रेन से जुड़ी शिकायतों का निवारण करने के लिए भारतीय रेल ने एक पोर्टल की शुरुआत की है। भारतीय रेलवे ने रेल मदद नाम के एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है जो 12 भाषा में उपलब्ध होगा। तो ये जो ऐप है यह 12 भाषा में क्या है उपलब्ध होगा। अब रेल मदद मोबाइल ऐप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्मार्टफोन ही हो, आप साधारण फ़ोन से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं रेलवे से जुड़े हुए, तो वो हम देख लेते हैं क्या हैं। तो भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है। भारतीय रेलवे खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किसान रेल सेवा शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, बिहार में देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है,
भारतीय रेलवे 10 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 के बीच स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगा। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं रेलवे से जुड़े हुए, तो वो जान लेते हैं। तो भारतीय रेल ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक रेल डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी RFID लगाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। नेक्स्ट है, IRCTC और SBI कार्ड द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो कर्म साथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। साथ ही पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सर नेशनल पार्क स्थित है और जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। राज्य में कॉर्ड ब्लड का इस्तेमाल कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में सेल्फ स्कैन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मासिम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मासिम मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मासिम मोबाइल ऐप और पोर्टल तैयार किया है। मासिम ऐप जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो मासिम ऐप मंडल एवं विद्यार्थियों के बीच सीधे संवाद के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। इसके लिए स्कूलों को लॉगिन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल मासिम पोर्टल तैयार किया है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बोर्ड ऑफिस से इसका शुभारंभ किया है। अब अन्य करंट अफेयर क्या हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, तो वो हम जान लेते हैं। तो नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा। अब और क्या है करंट अफेयर, तो वो देख लेते हैं। तो इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार हानिकारक कचरे को रखने के लिए काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है, राज्य को अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग ने भोपाल से 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है। वो 4 शहर हैं इंदौर, रायपुर, नागपुर और अहमदाबाद। नेक्स्ट देख लेते हैं अब राज्यपाल क्या हैं मध्य प्रदेश के। तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, देश के वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो गैलेंट्री अवार्ड की जो घोषणा की गई है उसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड यानी देश के वीरता पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। CRPF ने गैलेंट्री अवार्ड में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं तीसरे स्थान पर योगी सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस है।
देखो फर्स्ट स्थान पर कौन है, मतलब पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, दूसरे स्थान पर है सीआरपीएफ और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश पुलिस। पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गृह मंत्रालय ने गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले नामों की घोषणा की है। तो गृह मंत्रालय द्वारा गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की जाती है और यह क्यों दिया जाता है, तो यह दिया जाता है पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को यह अवार्ड दिया जाता है। अब हम और करंट अफेयर देख लेते हैं तो क्या है। तो जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मैग्नीफिसेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में उगने वाली केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। बंगस आवाम मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना जम्मू कश्मीर में की गई है। अब जम्मू कश्मीर की राजधानियाँ देख लेते हैं। तो जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है, श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं कि दोस्तों क्या है। तो गुजरात में अहमदाबाद शहर में 2 ओवरब्रिज का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। शहर के रानीप क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज को आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। तो जो शहर का रानीप क्षेत्र है वहाँ पे जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है उसे आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इनकम टैक्स सर्कल में नए बन रहे फ्लाईओवर को अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा और अंजलि चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवर को सुषमा स्वराज ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, अब गुजरात से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर क्या हैं तो वो देख लेते हैं। तो राज्य ने गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट है, गुजरात की टेक्सटाइल आर्ट फर्म माता नी पछेड़ी को भौगोलिक सांकेतिक टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सहज परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। अब चलिए हम राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री देख लेते हैं गुजरात के। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मैप में ये है गुजरात यहाँ पर। नेक्स्ट, किस मंत्री ने सृजन नाम का एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह द्वारा सृजन नाम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सृजन नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण की वस्तुओं के लिए एक्सेस प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशी पोर्टल सृजन defense.gov.in विकसित किया है, जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, किस राज्य का प्रतीक चिन्ह लोगो अब बदल गया है? तो किस राज्य का प्रतीक चिन्ह अब बदल गया है? तो वो है राज्य झारखंड। झारखंड का क्या है, प्रतीक चिन्ह बदल गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नए लोगों का अनावरण किया। नया प्रतीक चिन्ह चक्राकार है जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। नए प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले बाहर की तरफ गोलाई में झारखंड सरकार लिखा है। नेक्स्ट है, इसके बाद हाथी है और फिर पलाश के फूल। इसके बाद सौर चित्रकारी दिखाई देगी और वृत्त के मध्य में अशोक स्तंभ है।
तो याद रखिए ये प्रतीक चिन्ह से जुड़ी हुई बातें हैं। तो फिर एक बार देख लेते हैं हम क्या है। तो प्रतीक चिन्ह में चक्राकार है प्रतीक चिन्ह, राज्य की प्रगति का प्रतीक है। नए प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले बाहर की तरफ गोलाई में झारखंड सरकार लिखा है, और क्या है, इसके बाद हाथी है, फिर पलाश के फूल हैं, बाद में 16 चित्रकारी दिखाई देगी और वृत्त के मध्य में अशोक स्तंभ है। झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह राज्य भर में 15 अगस्त से लागू हो गया है। अब झारखंड से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर क्या हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो झारखंड से जुड़ी हुई क्या बातें हैं। यह भारत का एक पूर्वी राज्य है। इसे 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी रांची है। राज्य के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यसभा में राज्य में 14 लोकसभा सीटें और 81 विधानसभा सीटें हैं। ये है झारखंड। नेक्स्ट, किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन शुरू किया है तो वो देश है चीन। चीन द्वारा शुरू किया गया है क्लीन योर प्लेट कैंपेन, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो चीन ने आधिकारिक तौर पर क्लीन योर प्लेट कैंपेन का नया संस्करण लॉन्च किया है। ग्लोबल टाइम्स ने 13 अगस्त 2020 को बताया कि पिछले अभियान से यह अभियान अलग है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों की असाधारण दावतों स्वागतों को समाप्त करना था। जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकने के लिए 2.0 संस्करण का आह्वान किया गया है। तो इस बार जो ये चालू किया गया है क्लीन योर प्लेट कैंपेन, इसमें क्या किया जाएगा, जो भोजन बर्बाद हो रहा है उसे रोकने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा चीन द्वारा। अब चलिए हम आज के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है तो वो है Xiaomi। नेक्स्ट है, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो वो बुक है लस्सी। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने किस नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया है तो रेल मदद के नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मसाथी प्रकल्प योजना शुरू की है तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मासिम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, देश के वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है तो ये है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है तो वो राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने सृजन नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया है तो वो मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, किस राज्य का प्रतीक चिन्ह लोगो अब बदल जाएगा तो वो राज्य है झारखंड। नेक्स्ट है, किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन शुरू किया है तो वो देश है चीन। अब चलिए हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। अब चलिए हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं क्या है। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, दुनिया के छठे सबसे ज़्यादा कमाने वाले अभिनेता कौन हैं तो वो हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बने हैं दुनिया के छठे सबसे ज़्यादा कमाने वाले अभिनेता, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।